जुंगकुक की कहानी असल में एक आम लड़के के सुपर हीरो बनने जैसी है। आज पूरी दुनिया उन्हें गोल्डन मकेने के नाम से जानती है, लेकिन इस नाम के पीछे सालों की मेहनत, कुर्बानी और एक ऐसी लगन है जो हर किसी में नहीं होती। सफर शुरू होता है साल 2011 से, जब बुसान से आया एक 15 साल का शर्मीला लड़का सिर्फ अपने ख्वाब पूरे करने के लिए एक अनजान शहर में कदम रखता है। उन्होंने एक टैलेंट शो सुपरस्टार क्या के लिए ऑडिशन दिया, जहां वो सिलेक्ट तो नहीं हुए, लेकिन उनकी आवाज में कुछ ऐसा जरूर था कि कोरिया की 7 बड़ी बड़ी एंटरटेनमेंट कंपनीज उन्हें साइन करने के लिए उनके पीछे भाग रही थीं। उनके पास बड़े बड़े ऑप्शंस थे, लेकिन उन्होंने एक ऐसी कंपनी को चुना जो उस वक्त बहुत छोटी थी और जिसे कोई नहीं जानता था, यानी बिग हिट एंटरटेनमेंट। और इसकी वजह सिर्फ एक थी, उन्होंने वहां आरएम को रैप करते देखा था। उन्हें लगा कि अगर कोई इंसान इतना कमाल का हो सकता है तो मुझे इसी के साथ काम करना है। जब बीटीएस ने डेब्यू किया तो जकोकू ग्रुप के सबसे छोटे मेंबर थे, इसलिए उन्हें मकने कहा गया। लेकिन उनका टैलेंट इतना बुरा था कि जल्द ही सब उन्हें गोल्डन मकने कहने लगे। वो ग्रुप के में वोकलिस्ट बने, लीड डांसर बने, और जब भी स्टेज पर आते तो उनका करिश्मा सबको हिलाकर रख देता। लेकिन जकोकून सिर्फ एक अच्छे सिंगर या डांसर नहीं है, वो एक ऐसे इंसान है जो जिस चीज में हाथ डालते हैं उसे परफेक्ट कर लेते हैं। चाहे वो पेंटिंग हो, बॉक्सिंग हो, वीडियो एडिटिंग हो या कोई भी स्पोर्ट्स हो, उनका फोकस नेक्स्ट लेवल होता है। शुरू में वो इतने शर्मीले थे कि जब उन्हें गाने के लिए कहा जाता तो वो रो पड़ते थे, लेकिन उन्होंने अपने डर पर काबू पाया और खुद को इस काबिल बनाया कि आज वो अकेले ही पूरे स्टेडियम की ऑडियंस को कंट्रोल कर सकते हैं। बीटीएस के साथ पूरी दुनिया फतह करने के बाद जब उन्होंने अपना सोलो करियर शुरू किया तो उन्होंने पूरी इंडस्ट्री का हिला कर रख दिया। उनका सोलो एल्बम गोल्डन उनके इसी सफर का एक आईना है। जब उनका गाना 7 आया तो उसने स्पॉटिफाई पर सबसे तेजी से 1 बिलियन स्ट्रीम्स पूरे करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। बिलबोर्ड के चार्ट्स हों या ग्लोबल म्यूजिक प्लेटफॉर्म्स, हर जगह सिर्फ जकोकून का नाम गूंज रहा था। उन्होंने कतर फीफा वर्ल्ड कप में ड्रीमर्स गाकर यह साबित कर दिया कि वो अब सिर्फ एक के पॉप आइडल नहीं रहे, बल्कि एक ग्लोबल पॉप आइकन बन चुके हैं। उनका हर गाना, उनका हर डांस मूव एक ट्रेंड बन जाता है। लेकिन इस सब के बावजूद जो चीज जुंगकुक को सबसे अलग बनाती है वो है उनका हम्बल और डाउन टू अर्थ नेचर। इतनी बड़ी शोहरत और कामयाबी पाने के बाद भी वो आज भी वही पुराने जकोकुक हैं जो अपने फैंस यानी आर्मी से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। वो घंटों तक व्यूअर्स पर लाइव आकर फैंस के साथ बातें करते हैं, उनके लिए गाने गाते हैं और बिल्कुल एक दोस्त की तरह बिहेव करते हैं। उनका और उनके फैंस का बॉन्ड बहुत ही जेन्युइन और गहरा है। आज वो अपनी मिलिट्री ड्यूटी पूरी कर रहे हैं और स्टेज से दूर हैं, लेकिन उनके फैंस का प्यार और उनकी पॉपुलैरिटी में रत्ती भर भी कमी नहीं आई। वो जहां भी हैं, लोग उनकी वापसी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि सब जानते हैं कि जब गोल्डन मकने वापस आएगा तो म्यूजिक इंडस्ट्री में एक बार फिर एक नया इतिहास लिखा जाएगा। स्टोरी कैसी लगी कमेंट में बताओ और इस चैनल को सब्सक्राइब करो।